आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज घर। आज हमारा C++ कंप्लीट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 4 इनपुट एंड आउटपुट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे टॉपिक्स होंगे स्टैंडर्ड आउटपुट और एस्केप सीक्वेंसेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड आउटपुट। The term standard output refers to the output displayed on monitor. प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले हो रहा होता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाता है। C++ uses Cout. Cout stream object to display standard output. C++ क्या यूज करती है? Cout stream object यूज करती है। ये एक Cout वर्ड है जो कि यूज होता है स्टैंडर्ड आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। द वर्ड Cout stands for कंसोल आउटपुट। द Cout ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद इंसर्शन ऑपरेटर। जब भी हम Cout ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इंसर्शन। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। Cout, ये इंसर्शन ऑपरेटर हम लिखते हैं, और अगर हमने कोई कांस्टेंट या कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी हो या कोई नंबर एज इट इज डिस्प्ले करवाना हो तो डबल कोट में हम उस नंबर को लिख देते हैं, तो ये 15 एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या है? Cout इंसर्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमने जो भी लिखना हो, वेरिएबल हो, वो कांस्टेंट हो या वो कोई एक्सप्रेशन हो, उसके लिए ऊपर हमने एक एग्जांपल देखी। जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Cout इंसर्शन ऑपरेटर a। तो ये a एक वेरिएबल पहले से, इस स्टेटमेंट से पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए और इनिशियलाइज भी होना चाहिए, इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, तब ये डिस्प्ले हो जाएगा और इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी a की। क्लियर? तो अब हम प्रोग्राम नंबर 4.2 देख लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी एज ए एग्जांपल। तो प्रोग्राम नंबर 4.2 क्या है? ये लेक्चर नंबर 7 में हम पहला, और इस लेक्चर सीरीज में भी पहला प्रोग्राम देख रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शोज द सम ऑन स्क्रीन। सबसे पहले प्रोग्राम हल करने की टेक्निक, प्रोग्राम सॉल्व करने की टेक्निक आनी चाहिए, देन आप प्रोग्राम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है। इस प्रोग्राम की जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, स्टेटमेंट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स and shows the sum on screen. Add two floating point number, दो floating point numbers को हमने ऐड करना है और उनका जो सम आएगा उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो C++ के प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हमें देखना होगा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सबसे पहले डायरेक्टिव्स आती हैं। हैश इंक्लूड, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड iostream .h, हैश इंक्लूड conio.h। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम Cout के लिए, और conio.h getch और क्लियर स्क्रीन के लिए, जो कि फंक्शन हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम में। उसके बाद void main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और void main के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास इस प्रोग्राम में हमने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है और उनके सम को डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो हमें दो तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स लेने होंगे, फ्लोट n1, n2, और सम।
टर्मिनेटर साइन, और टर्मिनेटर के बाद हम यहाँ पे इन दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे। n1 इज इक्वल टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे फ्लोटिंग 10.19 एंड देन n2 20.01, ये हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनिशियलाइज करवा दिए। अब हम इनका सम लेंगे। सम, ये हमारे पास पहले से वेरिएबल है सम का। सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। और अब हमने क्या करना है कि प्रोग्राम में कहा गया कि शो द सम ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे शो करवाना है सम को। तो सम को शो करवाने के लिए हमने देखा था कि सी आउट, यहाँ पे हमें जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम जब हम रन कर रहे हैं तो इससे पहले भी कोई एक प्रोग्राम रन हुआ था हमारे कंपाइलर पे, तो वो जो पहले कंपाइलर पे प्रोग्राम रन हुआ था उसकी जो आउटपुट थी उसको क्लियर करवाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, जो कि आप आउटपुट करवाने से पहले कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद या वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले यहां पे लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन को हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन। और ये फंक्शन क्या करता है, ये जो हमारे पास कंपाइलर की पहले से आउटपुट, स्क्रीन पे आउटपुट आई हुई होती है उसको क्लियर कर देता है, कंपाइलर की स्क्रीन को क्लियर कर देता है। और जब हम यहाँ पे एक न्यू आउटपुट देंगे तो कंपाइलर पे हमारे पास, हम यहाँ पे कंपाइलर स्क्रीन बना देते हैं जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट में हम कहते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट में क्या आएगा, तो सी आउट सम इज इक्वल, ये डबल कोड में मैंने लिखा है सम इज इक्वल। और अगर इसी स्टेटमेंट में ही हमने एक दफा डबल कोट में, यानी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, ये डबल कोट में लिख दिया, एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा सम आउटपुट स्क्रीन पे सम इज इक्वल टू। और यहाँ पे हमने सम आउटपुट करवाना है एज ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, और 2 और यहाँ पे हमारे पास 30.20 आउटपुट आएगी। और आउटपुट गेट करवाने के लिए गेट ch और देन कर्ली ब्रेस क्लोज। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है 4.3। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। जब बात आती है गिवन हाइट एंड विड्थ की तो फिर हमें इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती है वेरिएबल्स की। हाइट और विड्थ हमें खुद से यहाँ पे देनी है, और उस हाइट और विड्थ से हमें एरिया कैलकुलेट करवाना है और फिर प्रिंट करवाना है एरिया को, इसका स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसकी हाइट और विड्थ हम खुद देंगे और फिर हम उसका एरिया डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio .h void main, और void main के बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं, और फिर हमें हाइट और विथ दो वेरिएबल्स लेने हैं यहाँ पे, हाइट कॉमा विथ कॉमा एरिया। हाइट और विथ हमने यहाँ पे खुद से डिफाइन करनी है, खुद से डिक्लेयर करनी है। 5 हम कहते हैं हाइट है, और विथ हम कहते हैं जी यहाँ पे 10 हम दे देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ टर्मिनेटर साइन। इन सभी स्टेटमेंट्स के एंड पे टर्मिनेटर साइन जरूरी है।
और एरिया हमने अब कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करके उसमें क्या कहा था प्रोग्राम में कि डिस्प्ले कराना, प्रिंट करना है, आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए। तो हम जब इस प्रोग्राम को टर्बो सी प्लस प्लस में या डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर में रन करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए वो हम अभी देखते हैं। कि ये हमने एरिया निकाल लिया तो हम लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, डबल कोट में हमने ये लिखा, और ये एज इट इज डबल कोट वाला जो कुछ भी हम डबल कोट में लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल, नेक्स्ट हम फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, और ये विड्थ और हाइट, 5 हाइट थी और विड्थ 10 थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 होके यहाँ पे एरिया में आ गया। और अब जब हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे, जब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी 50। और नेक्स्ट गेट सी एच, गेट करेक्टर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है escape sequences. Escape sequences are the special characters used in control string to modify the format of output. आउटपुट के फॉर्मेट को एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम escape sequence characters यूज करते हैं। और escape sequence character बैकस्लैश के साथ कॉम्बिनेशन करके यूज होता है। और escape sequences कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली है बैकस्लैश ए। बैकस्लैश ए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर लगा के डबल कोट में बैकस्लैश ए लिखेंगे तो एक अलार्म बजेगा, छोटी सी एक बीप बजेगी। बैकस्लैश बी क्या है? बैकस्लैश बी स्पेस, बैक स्पेस के लिए है। सी आउट जब हम फॉर एग्जांपल के हम लिखते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान लिखने के बाद हम बैकस्लैश बी लिख देते हैं तो बैक स्पेस का मतलब है एक स्पेस पीछे। आप वर्ड, एक्सेल वर्ड में, एमएस ऑफिस वर्ड में जब आप बैक स्पेस दबाते हैं किसी भी कैरेक्टर के आगे, यहां पे अगर हम रख के कर्सर को बैक स्पेस दबाएं तो ये एम जो है वो रेज हो जाएगा। इसी तरह ये बैक स्पेस बैकस्लैश बी की जब हम यहाँ पे बैकस्लैश बी लिखेंगे तो आउटपुट में पाकिस्तान का एन डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो बैक स्पेस एक रन हो गई है वहां। क्लियर? बैकस्लैश एफ, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए होता है। जब भी हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट हेलो और बैकस्लैश एफ वर्ड, हेलो वर्ड जब हम लिखेंगे तो ये हेलो एक पेज पे और इसके बाद एक पेज नेक्स्ट फॉर्म फीड के थ्रू ये एक पेपर नेक्स्ट पे चला जाएगा और वर्ड अगले पेज पे डिस्प्ले होगा। बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, अगर हमने यहां पे मैंने लिखा माई बैकस्लैश एन नेम, तो ये जो माई है ये एक लाइन पे डिस्प्ले होगा और जो नेम है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद है बैकस्लैश आर, कैरेज रिटर्न के लिए है। कहीं पे भी कैरेज जो हमारा कर्सर है वो किसी जगह पे भी लाइन में होगा तो जब हम बैकस्लैश आर लिखेंगे तो वो जो कर्सर है वो लाइन के फ्रंट पे आ जाएगा, उसी लाइन पे। बैकस्लैश टी टैब के लिए है। जब हम किसी दो कैरेक्टर के दरमियान, जब हम किसी दो वर्ड्स के दरमियान टैब डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम यहाँ पे उसके दरमियान में क्या लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं माई बैकस्लैश टी टैब के लिए और नेम, तो ये हमने जब बैकस्लैश एन लिखा था माई और नेम के दरमियान में तो वो न्यू लाइन पे आया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि माई यहाँ पे आ जाएगा और एक टैब की स्पेस आएगी और फिर नेम डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर हमने सिंगल कोड डिस्प्ले करवाना हो तो फिर भी हमें बैकस्लैश सिंगल कोड लिखना पड़ता है अगर सिंगल कोड डिस्प्ले करवाना हो तो। और इसी तरह अगर हमने डबल कोड डिस्प्ले कराना हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान
डिस्प्ले करवाना है सी आउट पाकिस्तान, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अराउंड में भी डबल कोट्स शो हो रहे हो यहाँ इस तरह से आउटपुट में ये आए चीज। तो इसके लिए हमें बैक स्लैश डबल कोट लिखना पड़ता है, फिर बैक स्लैश डबल कोट, और देन ये वाले जो डबल कोट और ये डबल कोट स्टार्ट और डबल कोट एंडिंग, ये स्ट्रिंग बनाने के लिए है, और ये जो बैक स्लैश डबल कोट और ये वाला बैक स्लैश डबल कोट है ये डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पे बैक स्लैश डिस्प्ले नहीं होगी बल्कि डबल कोट्स ओनली डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और मेरा चैनल नॉलेज घर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन के क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।